नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी की महा कवरेज डेंगू की बीमारी और प्लेटलेट्स की मारामारी। इस महा कवरेज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथ ही अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार वॉइस एमपी जमीन से जुड़ी खबरें और साथ ही जो पीड़ित होते हैं, किसान होते हैं और सामाजिक सरोकार की जो पत्रकारिता होती है वही करता वॉइस एमपी आया है। उसी खबरों पे हम चलते हैं। अब बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना काल में हमने आपको हर एक अपडेट दिखाया, अब जो वैसी स्थिति धीरे धीरे नीमच में देखने को मिल रही है, प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, क्योंकि डेंगू ने पूरे प्रदेश में इस तरह की दस्तक दी है कि जिसे लेकर सरकार भी हिल चुकी है। अगर वहीं बात की जाए तो नीमच में भी इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से शर्मा गई है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह की सफाई व्यवस्था होनी, जिस तरह की स्थानीय नगर पालिका और जिम्मेदार प्रशासन की जो सफाई व्यवस्था होनी थी, वो सफाई व्यवस्था भी नहीं दिख रही, जिसके चलते लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए तो मरीजों को परिजनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर वॉइस आपको एक महा कवरेज दिखाया जा रहा है किस तरह की पोल जो है स्थानीय प्रशासन की खुल रही है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो गंदगी का नीमच जिले में अंबार है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने गांव और वार्ड में सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। किस तरीके से सर्वे किया जा रहा है इसे लेकर भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं और किस तरह का सर्वे किया जा रहा है। एक बार आप वो बाइटें भी सुनिए जो आम आदमी और जो मरीज है उनके परिजनों ने क्या कहा, किस तरह की परेशानी जो है जिला अस्पताल में देखने को मिल रही। उसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख करते दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी जो है सर्वे चल रहा है, तमाम वार्डों में सर्वे चल रहा है, तमाम गाँवों के अंदर सर्वे चल रहा है को डेंगू को लेकर। तो आप एक बार सुनिए क्या कहा स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय मरीज के परिजन हैं, उन्होंने क्या कहा। हर आदमी को सतर्क रहना चाहिए। अपने घर के आसपास कचरा, गंदगी, पानी इकट्ठा नहीं हो ऐसी जगह रहना चाहिए। घासलेट या ऑयल वगैरह डालते रहें, छिड़काव करते रहें। विकास नगर अंबेडकर रोड पर काफ़ी पेशेंट आ चुके हैं। अब नीमच के हर व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए और दवाइयाँ डालनी चाहिए। डेंगू के पेशेंट सामने आ रहे हैं और वो खतरनाक है ज़िंदगी के लिए, आपकी जान जा सकती है उससे, इसलिए आपको सावधानी रखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग आके जानकारी ले रहा, सारी कुछ देख रहा। अब नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि पूरी शहर में दवाइयों के छिड़काव करवा दिए जाएं, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, जो करवाना चाहिए। जबकि 5-6 दिन हो गए, एक हफ्ता हो चुका है, यहाँ के पूरी पट्टी में डेंगू के पेशेंट है और अभी तक कोई नगर पालिका का कर्मचारी आके दवाइयाँ नहीं छांटी है। ये मैं मंदसौर में देख चुका हूँ, वहाँ तुरंत पता पड़ते ही टीम आ जाती है, पूरे मोहल्ले को छिड़काव करके जाती है, उनके घरों को भी छिड़काव करके जाती है। यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। दौलत सिंह है। मैं 4 दिन पहले डेंगू से पॉजिटिव हुआ था और चौधरी साहब से ही मैंने इलाज लिया। जब मैं इलाज के लिए यहाँ आया था तो मेरे साथ में और भी कई ऐसे पेशेंट खड़े थे डेंगू के, और लेबोरेटरी में भी कई लोग ऐसे थे मेरे साथ में जिन्होंने जांच कराई। और ऐसी कई मोहल्लों में, कई कॉलोनियों में तो इतनी सारी गंदगी है। आज आप हमारे मेहनत नगर में आके देखिए, प्लॉट्स खाली पड़े हैं, उन पर ढेर पानी भरा हुआ है, सारे लार्वा वहीं पैदा हो रहे हैं। प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान देने को कोई तैयार ही नहीं है। अगर डेंगू से इस पब्लिक को बचाना है, नीमच को स्वच्छ और साफ़ रखना है, तो इस और प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अभी तो बहुत हो रहे हैं, जो ये आंकड़े बता रहे हैं उससे तो कई गुना ज़्यादा है। क्या आंकड़े आ रहे सामने? आंकड़े तो अभी 100-200 ही बता रहे हैं प्रशासन तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। नीमच में कम से कम 2000 लोग तो इससे पॉजिटिव हुए। गंदगी तो आप हर तरफ देखिए ना, ऐसी कोई सी कॉलोनी नहीं बची जहाँ गंदगी ना हो। कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ गंदगी नहीं हो, कीचड़, पानी, मतलब कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। निकासी की भी, पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कि श्री हमारे माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब, ये सभी को ये सोचना चाहिए कि नीमच में भी मशीन लगाई जाए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर लोग सभी को उदयपुर रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जा रहे हैं। और इस दरमियान मेरे भी कुछ प्लेटलेट्स कम हो चुके थे, तो मैंने घर पे ही रहकर इसका इलाज कराया है और दवाई गोलियाँ ली है। मैंने 2-3 बार मैंने जांच करवाई है और उसमें कम आता गया, फिर वापस अभी एक बार और जांच कराई, उसमें फिर मेरा 1,20,000 आया है। तो अभी भी कम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय, एसडीओ साहब और अस्पताल के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भैया यहाँ पर भी मशीन लगाई जाए। हमारे नीमच क्षेत्र में, जवान नगर क्षेत्र में डेंगू के पेशेंट विकास नगर और जवान नगर में कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं। तो हम लोग सर्वे करने आए हैं यहाँ पे, और सर्वे के दौरान हम लोग पानी के कंटेनर, बेकार टायर वगैरह, पानी की टंकियाँ, कंटेनर, ये सब चेक कर रहे हैं कि उसमें लार्वा तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। और उनको समझाइश दे रहे हैं कि साफ़ पानी अगर यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसे ढोल दें।
या ढक के रखें, या उसमें मतलब अपना खाने का जो तेल होता है मीठा वो 2 चम्मच नाश्ते वाली चम्मच डाल दें तो वो परत जम जाएगी। उस परत से वो जो लार्वा होता है वो ऊपर नहीं आ पाएगा, वो नीचे रह जाएगा और मच्छर बनेगा ही नहीं उस लार्वा से। डेंगू के लक्षण बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द होता है, और अगर वो ध्यान नहीं देता है तो फिर ठंड लग के बुखार आने लगता है, और अगर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसको ध्यान हटा रहा है उस पे से कि बुखार ऐसे ही आ रहा है मुझे या यूं ही हो रहा है, तो लापरवाही से उसे डेंगू रूप ले लेता है। वो धीरे धीरे मलेरिया होके डेंगू का रूप ले लेता है, वो डेंगू का रूप ले लेता है और फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है उससे। जैसे हम घर घर जाके, खुला पानी तो नहीं है, साफ़ पानी में जैसे डेंगू का मच्छर पनपता है, वो उसी में पैदा होता है साफ़ पानी में। तो हम घर घर जाके उनको समझाइश भी दे रहे और देख भी रहे, हम चेक भी कर रहे हैं कि किस तरह से कोई पानी की टंकी खुली तो नहीं है, कोई बर्तन जैसे गमले वगैरह, कंटेनर और जैसे बेकार टायर, जैसे साफ़ पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें पनपता है वो मच्छर, तो वो चेक कर रहे हैं हम जा के। आज हम जवाहर नगर में पेशेंट निकला है तो जवाहर नगर में सर्वे कर रहे हैं हम, टीम पूरी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम। जवाहर नगर में एक निकला है, तो जो आसपास का जो एरिया है ना वो पूरे एरिया में कर रहे हैं हम सर्वे।